ये दिखा लिया हमने। तो क्या आगे जाना पड़ेगा? रुक जाओ। ध्यान से सुनना, किसी की राह के कांटे हटाओगे ना तो उसमें से कुछ कांटे तुम्हें भी चुभेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सो आज मुझे कहीं जाना भी है और रात भर मेरे सर में इतना पेन हुआ है, मतलब जब मेरे सर में दर्द स्टार्ट होता है ना तो 2-3 दिन तक लगातार ही रहता है और मैं दवाई नहीं खाना चाहती हूँ। इसके पापा बहुत बोलते हैं मेडिसिन ले लो, बट वो लेके आएंगे, देंगे मुझे, पर फिर भी मैं दर्द का दवाई खाना नहीं चाहती हूँ जल्दी। मैं सोचती हूँ ऐसे ही 2-3 दिन तक, जितना दिन तक मतलब मुझसे बर्दाश्त होता है मैं दवाई नहीं खाती हूँ। जब हद से ज़्यादा होने लगता है तब मैं खाती हूँ। तो रात में मैंने तेल डाला है बहुत सारा सर में और बॉस आज देखती हूँ करने का टाइम मिला तो करूँगी, वरना कल ही करूँगी। और मुझे पीहू को लेके जाना है। पीहू के पेट में 2-3 दिन से दर्द हो रहा है। परसों इसके पापा लेकर गए थे, उसे दवाई लेकर आए तो उन्होंने बोला कल लेकर आइएगा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो ये कल लेकर गए थे तो लेट हो गया था 9 बजे तक। वो बोले टाइम 9 बजे का है, तो आज उनको टाइम मिला नहीं तो आज मैं ही लेकर जाऊंगी। तो जाने से पहले मैंने सोचा नाश्ता बना के जाऊंगी, प्रिंस घर पर ही रहेगा तो वो खा लेगा। तो यहाँ मैं सिंपल सा भिंडी का भुजिया बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने सरसों का ऑयल डाला है और थोड़ा सा जीरा और प्याज हरी मिर्च डाल दिया। उसके बाद मैंने भिंडी को डाल दिया। भिंडी बनाने से पहले कभी भी आप क्या करें, उसको धो के अच्छे से कोई ऐसे बर्तन में रखें जिससे कि पानी सारा उसका निकल जाए। उसके बाद आप उसे कट करके बनाइएगा तो वो बिल्कुल सही बनता है। वो जो एक लिबरापन होता है ना, वो नहीं होता है उसमें। पानी अगर नहीं रहेगा, अगर आपकी भिंडी सूखी रहेगी तो बहुत ही अच्छे से बनती है। तो इसलिए मैं भिंडी को धोकर पहले से रख दी थी जब मैं उठी थी तभी। उसके बाद सारा काम करने के बाद मैंने उसे कट किया और टूटता नहीं है, उसमें पानी नहीं रहता है तो अच्छे से बन जाता है। और मैं बनाऊँगी पराठे के लिए मैं आटा लगाऊँगी मलाई से, क्योंकि जो दूध की मलाई मेरी बची हुई है और मलाई ऐसे बच्चे तो खाएंगे नहीं, अगर मैं आटा में लगा देती हूँ तो ये खा लेते हैं। तो इसका पराठा बनेगा आज और भिंडी की भुजिया बनेगी। और अपने लिए देखती हूँ, मैं आऊँगी तो कुछ बनाऊँगी। जल्दी कर रही हूँ क्योंकि 8:30 हो गया है। मुझे नाश्ता भी बनाना है, फिर नहाना भी है और उसके बाद उसे लेके जाना है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड या एक्सरे वगैरह कराना हो ना हॉस्पिटल में तो बहुत मुझे जाने का मन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। तो देख सकते हो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बिल्कुल सूखा सूखा सा बनेगा। और आप चाहो तो इसमें मसाला वगैरह डाल सकते हो, बट हम ऐसे ही बनाते हैं सिंपल। बस मैं इसमें नमक और हल्दी ही डालूँगी। बहुत लोगों को मैंने देखा है भिंडी में अजवाइन डालते हैं, बट हम जीरा ही डालते हैं। अजवाइन वगैरह हमें पसंद नहीं है इतना, तो मैंने कभी रिस्क भी नहीं लिया, पता नहीं मैं बना दूँ और बच्चे खाएँ ना। और भिंडी मेरे बच्चों का फेवरेट सब्ज़ी है, भिंडी लौकी। जैसे कि मैंने कितनी बार बता चुकी हूँ मैं कि सबके बच्चे आलू खाते हैं, हम भी बचपन में आलू खाते थे, और मेरे बच्चे आलू नहीं खाते हैं। उनको हरी सब्जियां पसंद है, भिंडी लौकी तोरी करेला ये सब वो खाते हैं, आलू नहीं खाते हैं। खिचड़ी में आलू डालूँगी तो हमें ही खाना पड़ता है, तहरी में आलू डालूँगी तो हमें ही खाना पड़ता है। तो ये देखिए फाइनली हमारा भिंडी का भुजिया बन गया है और मैंने पराठे बना के प्रिंस के लिए रख दिए। और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपने लिए कुछ बनाऊं, तो मैं नहा ली हूँ तो मैंने सोचा चलो एक बनाना ही खा लेती हूँ। और पीहू को मैंने कई बार बोला पीहू टी शर्ट चेंज कर लो, बट उसने नहीं किया। उसने यही टी शर्ट पहना है, उससे न्यू कपड़ा पहनना पसंद नहीं है गर्मी में, तो इसीलिए इसने यही कंफर्टेबल उसको लगा तो उसने यही पहना है। तो चलिए हम चलते हैं। प्रिंस आ जाओ, दरवाजा बंद कर लो। ब्रेकफास्ट कर लेना। आओ बंद करो।
पर्ची रख ली ना, पर्ची को भी तुम हाथ में पकड़ ली हो। सो गाइस, तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और ये ना थोड़ा बन रहा है। पहले हम आगे की तरफ से जाते थे, ये पीछे का साइड है, तो आगे के साइड अभी बन रहा है। तो ये हॉस्पिटल जस्ट पास में ही है क्योंकि हम मेन मार्केट में ही रहते हैं। तो वो इमरजेंसी वाला था, तो मैं वहाँ गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ रिसेप्शन में जाओ, वहाँ से पर्ची बनवा लेना। तो फिर मेरी पर्ची बन गई है। 5-10 मिनट तक खड़ा रहना पड़ा था मुझे। फिर यहाँ आई हूँ, तो यहाँ बैठना पड़ेगा क्योंकि अभी हमसे पहले 4-5 लोग हैं। और ये जो आंटी बैठी है हमारे सामने, ये भी आर्मी से रिटायर्ड है, तो ये यहीं रहती है दिल्ली में ही, क्योंकि इनके बच्चे यहीं जॉब करते हैं। तो बच्चों के लिए सब हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये इनकी मम्मी अभी अंदर है, तो वो उनके आने के बाद फिर हमारा नंबर था। तो देख सकते हो पीहू लेटी हुई है। और अब जब अल्ट्रासाउंड होता है ना, मुझे बहुत डर लगता है कि भगवान सब रिपोर्ट अच्छा है, कुछ ऐसा ना है। इसके पेट में हमेशा दर्द हुआ। एक बार मैं अबोहर में थी, अबोहर में नहीं, गंगानगर में थी, तब भी ऐसी दर्द उठा था। इससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो फिर जलंधर में थे, तब भी हम बहुत परेशान थे इसके पेट दर्द से। दवाई नहीं लिया है, सॉरी, ये दिखा लिया है हमने। 3 बजे रिपोर्ट मिलेगा। लिफ्ट में है अभी। दूध लेना था पीहू। रास्ते में मिल जाएगा क्या? आगे जाना पड़ेगा, आगे फाटक के पास जाना दूध लेने के लिए। ये देखो यहाँ पर हमने दूध ले लिया है। और पीहू को देख सकते हो कितनी तेज़ी से भाग रही। इतना तेज़ धूप लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था बस जल्दी से हम चले जाएं। तो ये है दूध और रश्क। जब मैं अपनी मम्मी के साथ जाती थी तो मेरी मम्मी आगे रहती थी, मैं पीछे। अब मैं बच्चों के साथ जाती हूँ तो मेरे बच्चे आगे रहते हैं और मैं पीछे। हमेशा मैं पीछे ही रह जाती हूँ, सब चीज़ में पीछे रह जाती हूँ मैं। कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख रहा था कि मम्मी क्या क्या लेकर आई, कुछ खाने को लेकर आई है कि नहीं। तो वही मैंने बोला कि कुछ भी नहीं लाई हूँ मैं। और पीहू को मैंने दिया बनाकर ब्रेकफास्ट। उसके बाद मेरे में कुछ था नहीं हिम्मत कि मैं कुछ और बनाऊँ, तो मैं आज यही खाऊँगी मोस्टली। और उसके बाद हम थोड़ा सा टीवी देख रहे थे। अब मुझे जाना है लंच बनाने के लिए। तो मैं रोज़ का ही रहता है ना, क्या बनाऊँ जो जल्दी बन जाए और हेल्दी भी हो। तो यहाँ बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। और टाइम का पता नहीं है ना, कब क्या हो जाता है, कब हंसना है, कब रोना है जीवन में। यही मैं सुबह, रात को तो मैं रोई थी, फिर सुबह मैं थोड़ा ठीक हुई, फिर शाम को मुझे रोना पड़ा। मेरी ज़िंदगी है, पता नहीं क्या हो रहा है। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय।